नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहां पर इंडियन आर्मी की एक नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह इंडियन आर्मी की परमानेंट भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके कंटिन्यू परमानेंट किया जाएगा। इस भर्ती में आपको अग्निवीर की तरह 4 साल की यह भर्ती नहीं होगी दोस्तों। यह आपका इंडियन आर्मी में एओसी यानी कि ऑडियंस कोड सेंटर की यह वैकेंसी है और यह ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी आई है। दोस्तों, आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी राज्य में, आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर आपकी 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, फॉर्म इसके डलना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है वो है 22 दिसंबर है। यानी कि केवल 20 दिन आपको दिए गए हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन से पहले मैं आपको बता दूं इसमें अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली है, जैसे कि मटेरियल और स्टेट जूनियर ऑफिसर्स, असिस्टेंट सिविल मोटर ड्राइवर, टेली ऑपरेटर, फायरमैन, कॉपरेटर, और यहाँ पर दोस्तों एमटीएस और दोस्तों ट्रेडमैन सभी के लिए वैकेंसी आई हैं। दोस्तों, इसमें 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक की वैकेंसी 10th की भी है, 12th पास भी है और ग्रेजुएशन पास भी है और आईटीआई भी है। तो सभी का मौका दिया गया है। आपने कोई सा भी क्वालिफिकेशन कर रखा है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन ही बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें सभी स्टेट के लिए वैकेंसी आई है, सभी स्टेट के नाम दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें एज लिमिट के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें दोस्तों मिनिमम जो एज है मटेरियल असिस्टेंट के लिए 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। दोस्तों, इसके लिए मटेरियल असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास ज़रूरी है, किसी भी सब्जेक्ट से कहीं से भी। अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं जूनियर ऑफिसर्स असिस्टेंट की। तो दोस्तों, इसमें आपको 10th पास ज़रूरी है। अगर आपने कहीं से भी 10th पास कर रखा है, इसके साथ ही इंग्लिश की जो टाइपिंग है आपकी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग यहाँ पर दोस्तों आपका 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि इन दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए। दोस्तों, केवल 12th पास की वैकेंसी है। दूसरा दोस्तों, एज लिमिट जो है वो है 18 से 25 साल है, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 25 साल आपको दी गई है जूनियर ऑफिसर और असिस्टेंट के लिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है। तो ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल यहाँ पर आपकी जो एज रहने वाली है और ड्राइविंग के लिए केवल 10th पास मांगा गया है और इसके साथ ही आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीलर का। दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पर टेली ऑपरेटर के लिए। तो इसके के लिए आपके पास 12th पास मांगा गया है और इसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोफेशनली इन हैंडलिंग इन पीबीएस बोर्ड, तो यहाँ पर दोस्तों यह कंपलसरी आपका होना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए। आगे बात करते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन में 18 से 25 साल एज है और इसमें केवल 10th पास मांगा गया है। अगर आपने 10th पास कर रखी है और आप फायरमैन में जाना चाहते हो, 18 से 25 साल एज है, तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कॉपरेटर और जॉइन की दोनों। दोस्तों, इसके लिए भी 18 से 25 साल है और 10th पास के साथ साथ आपको भी पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 साल की ट्रेनिंग का तो यह दोस्तों इसमें कंपलसरी रखा गया है। इसी तरह दोस्तों पेंटर में यही है, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते हैं एमटीएस और ट्रेडमैन की। दोस्तों, इसके लिए केवल 18 से 25 साल दोनों में एज मांगी गई है। अगर आपने केवल 10th पास यानी कि 10वीं पास कर रखी है तो इसके फॉर्म को भर सकते हैं ट्रेडमैन और एमटीएस के। तो 10th भी पास सभी कैंडिडेट के लिए मौका है इंडियन आर्मी में परमानेंट भर्ती होने का। दोस्तों, एज में भी यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है। अगर आप ओबीसी
बिलोंग करते हो तो 3 साल की छूट आपको मिलेगी। SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों जो भी PWD यानी कि अनरिजर्व है उनको 10 साल की, OBC वालों को 13 और SC SC ST वालों को 15 और दोस्तों एक्स सर्विसमैन को 3 साल यहाँ पर छूट मिलेगी। दोस्तों यहाँ यह भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। अगर दोस्तों बात करते हैं क्या बताया हुआ है आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन में बताई हुई हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं। इसमें दोस्तों स्किल स्टेट ऑफ फिजिकल टेस्ट यानी कि टोटल जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और किस स्टेज में होने वाला है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो आपका यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों फिजिकल यानी कि स्टेज 1 में दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी टाइपिंग और इसके साथ ही साथ आप फिजिकल में हेलमेट और स्टेज 2 में आपका रिटर्न एग्जाम रखा गया है। दो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों टाइपिंग तो आपको पता ही है, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की जो है 30 वर्ड पर मिनट केवल हो। दोस्तों यहाँ पर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए बात करते हैं तो फायरमैन के लिए 10वीं पास वैकेंसी है। उसमें जो आपकी हाइट में मिनिमम 165 सेंटीमीटर होने चाहिए और जितने भी SC कैटेगरी के हैं उनको 2 सेंटीमीटर। दोस्तों चेस्ट जो है वो यहाँ पर 81.5 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर यानी कि बिना फुलाए 81 और फुला के 85 तक होनी चाहिए। मिनिमम जो वेट है वो 50 kg आपका होना चाहिए। और दोस्तों फिजिकल स्टेज की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग आपको यहाँ पर लगानी होगी। दोस्तों इसमें 6 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 26 सेकंड आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के साथ साथ फीमेल की भी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर MTS के लिए। तो MTS के लिए यहाँ पर आपका फिजिकल वही रहने वाला है। दोस्तों रिटर्न एग्जाम इसके बाद आपका करवाया जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं ट्रेडमैन के लिए। ट्रेडमैन नेट के लिए यहाँ पर फिजिकल अलग है। इसमें 1500 मीटर की रनिंग के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। साथ ही साथ 50 kg वेट आपको 200 मीटर तक यहाँ पर उठाकर ले जाना है 100 सेकंड के अंदर। तो यह है दोस्तों आपका फिजिकल स्टेज डाउन। दोस्तों फीमेल की बात करें तो 1500 मीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में और 50 kg का वेट 200 मीटर तक 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा और इसके बाद जो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो दोस्तों इसका जो सिलेबस है 10th लेवल के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग मैथ इंग्लिश और GK। यहाँ पर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25, इंग्लिश 25 GK के 50, तो टोटल 150 क्वेश्चन आपका नंबर के लिए आपके होंगे। तो 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अगर आप 10th लेवल की यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो आपका जो सिलेबस है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज GK, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग दोस्तों यहाँ पर इसके सिलेबस सेम ही है। तो दोनों सिलेबस यहाँ पर सेम है। दोस्तों अगर आप बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की तो इसका भी सिलेबस यहाँ पर सेम है, लेकिन पर जो आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो अलग रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है तो इसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। दोस्तों यहाँ पर हाइट अगर आपकी 165 सेंटीमीटर अगर आपके पास 10th पास कर रखी है तो आप इसकी फॉर्म को ज़रूर भरना और अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इसकी फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों इससे जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सही समय पर प्रोवाइड करवाऊँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।